कहते हैं कि सृष्टि में एक ऐसी शक्ति होती है जो देवताओं को भी झुका सकती है। एक ऐसी स्त्री जिसकी पवित्रता से देवलोक तक हिल गया था। वो थी महातपस्विनी अनसूया। देवलोक में एक दिन चर्चा चल रही थी। देवगण कह रहे थे कि अनसूया की पतिव्रता शक्ति अतुलनीय है। तभी त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके मन में प्रश्न उठा कि क्या सच में एक मानव स्त्री इतनी शक्तिशाली हो सकती है। वहीं ये निर्णय हुआ कि उनकी परीक्षा ली जाएगी। धरती पर घने वन के बीच महान तपस्वी अत्रि ऋषि का शांत आश्रम था। उस दिन अत्रि ऋषि आश्रम से बाहर गए हुए थे। उसी समय त्रिदेव साधु वेश धारण कर आश्रम पहुंचे। उन्होंने भिक्षा मांगी। अनसूया ने विनम्रता से उनका स्वागत किया, किंतु साधुओं ने एक विचित्र शर्त रखी। वे तभी भोजन स्वीकार करेंगे जब अनसूया उन्हें निर्वस्त्र होकर भोजन कराएं। ये सुनकर वातावरण गंभीर हो गया। एक ओर अतिथि धर्म था, दूसरी ओर पतिव्रता धर्म। अनसूया गहरे धर्म संकट में पड़ गईं। उन्होंने आंखें बंद कीं और अपने पति अत्रि ऋषि का स्मरण किया, अपने सतीत्व और तप की शक्ति को याद किया। फिर संकल्प लिया कि यदि वे सच्ची पतिव्रता हैं तो ये साधु बालक बन जाएं। जैसे ही उन्होंने पवित्र जल छिड़का, तेज प्रकाश फैला और तीनों साधु शिशु बन गए। अब वहां 3 रोते हुए बालक थे। अनसूया ने उन्हें गोद में लिया, वस्त्र पहनाए और मां के स्नेह से भोजन कराया। उस क्षण देवताओं की शक्ति मातृत्व के आगे झुक चुकी थी। देवलोक में हलचल मच गई। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती चिंतित हो उठीं। वे आश्रम पहुंचीं और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि उनके स्वामियों को उनके वास्तविक स्वरूप में लौटा दिया जाए। अनसूया ने करुणा से मुस्कुराकर तीनों शिशुओं को पुनः उनके दिव्य रूप में प्रकट कर दिया। त्रिदेव उनकी पवित्रता और तप से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया कि वे तीनों उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे, जिन्हें दत्तात्रेय भगवान के नाम से जाना जाता है। ये कथा सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहुबल में नहीं, बल्कि चरित्र और पवित्रता में होती है। एक सती स्त्री का तेज देवताओं को भी नतमस्तक कर सकता है। यही सनातन की अद्भुत शक्ति है।